हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेएनएफ ऑफिशियल चैनल में। सीटीएट की तैयारी के लिए उर्दू का सेट लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और कारआमद ये वीडियो होगा आपके लिए। जितने भी लोग सीटीएट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सवालों को हल करना। और ये वो सवालात हैं जो 2012 में पूछा गया है, उन सवालों को मैं लेके आया हूं। मैं 2012 से लेके 2021 तक जितने सवाल को पूछा गया है सीटीएट एग्जाम में, हम उन सवालों को लेके आएंगे और आपको हल करके बताएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए वीडियो को मिस ना करें और कंटिन्यू वीडियो को देखें, आखिरी तक देखें। चलिए हम लोग सवालों को हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हिदायत। दर्ज झेल सवालों के दिए गए मुताबादिल जवाबात में से सही जवाबात का इंतखाब कीजिए। एक आमोजगार के बोलने की महारत के लिए आवाज का सिलसिला किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 में दिया हुआ है, ये सवाल है, एक आमोजगार के बोलने की महारत के लिए समझे। यहाँ पे सवाल क्या है, 91 नंबर सवाल है और ये 2012 में पूछा गया है। एक आमोजगार के बोलने की महारत के लिए आवाज का सिलसिला किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, बोलने की सरगर्मी के साथ बामकसद इमला लिखना। नंबर 2 में दिया हुआ है, कार्टून और दूसरी बसरी इस्या के इस्तेमाल की मदद से इनके उर्दू के बोलने की सरगर्मी करना। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तलबा से चीजों के मुताबिक उनके सामने पेश की गई कहानी की हकीकत मालूम करना। और 4 नंबर में दिया हुआ है, रिकॉर्ड की गई आवाज को सुनने के बाद तलबा से कहानी के शक्ल में बयान करने और समझाने के लिए कहना। तो इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो जाके ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोलने की सरगर्मी के साथ बामकसद इमला लिखवाना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पे 92 नंबर सवाल है दोस्तों, 3 जेली महारतों का किसी एक मौजू के जरिए जांच करना है। नंबर 1 में दिया हुआ है, लहजा आवाज की खूबी रफ्तार। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, आवाज की खूबी स्टाइल बोलने वाले की मौजूदगी। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, बोलने वाले की मौजूदगी लहजा हवाला। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, हरकत व सकनात बोलने वाले की जाहिरी शक्ल। तो यहाँ पे 92 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लहजा आवाज की खूबी रफ्तार। यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 93 नंबर सवाल है दोस्तों, उर्दू जबान की महारत हासिल करने के लिए नामुआफिक हालत वो है जहां एक ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, क्लास में उर्दू जबान बोलने की मामानात हो। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, उर्दू तक तलबा की रसाई का ना होना। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, हिंदी मादरी जुबान राब्ते की जुबान है। अदाकार की अंदाज किससे बनता है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 में दिया हुआ हिंदी मादरी जबान राब्ते की जुबान है। तो 93 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 93 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 3 हो जाएगा, उर्दू तक तलबा की रसाई का ना होना। यानी 93 नंबर का जो सही जवाब होगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 94 नंबर सवाल आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा दोस्तों। इदारा की अंदाज किससे बनता है? तौज़ी और लफ्जी। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, बराए रास्त बिलवास्त। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, जायजे पर मुबनी जायजे पर आजादी। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, मुकाबला जाती माउन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 94 नंबर का? तो 94 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जायजे पर मुबनी जायजे पर आजादी। चलिए हम लोग 95 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 95 नंबर सवाल आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पूछताछ पर मुबनी आमोजीज का मतलब है। पूछताछ पर मुबनी आमोजीज का मतलब है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, मुतमानी
यहाँ पे दिया हुआ है मानियती निसाब कौमी अमली निसाब की तरह होता है। नंबर 2 में दिया हुआ है एक हिदायती हुकमत इमली जैसे में तलबा व हामी ताउन से मसाइल को हल करे और जिससे उनके तजुर्बात जाहिर हो। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है एक थ्योरी एक इस्लाह जुबान सीखने का नजरिया। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है महारतों का तजुर्बा और सिस्टम के साथ पेश करना और मुतयन को दिया जाना। अच्छा, दिया करना होता है यहाँ पे। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 95 नंबर का? तो 95 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाके ऑप्शन 2 हो जाएगा, एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करे और जिससे उनके तजुर्बात जाहिर हो, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 96 नंबर सवाल है दोस्तों, जुबान की आमोजिश के दौरान एक नाजुक वक्त होता है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है क्लास में तफहीम की जांच से पहले का वक्त। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है किसी जुबान का मंसूबा तैयार करने का सबसे अच्छा वक्त। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है एक खास वक्त जब तलबा अमली जुबान इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है जिस वक्त जुबान किसी दूसरे दौर के मुकाबले में जल्दी सीखी जा सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 नंबर का? तो 96 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्लास में तफहीम की जांच से पहले का वक्त। ये बहुत ही टफ वक्त होते हैं। चलिए, 97 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। 97 नंबर सवाल है दोस्तों, एक खुलासा लिखने के लिए 2 महारतें जरूरी है, वो क्या है? मुतईन को अपने अल्फाज में दोबारा लिखना, मुतारिफ अल्फाज का इस्तेमाल। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है मुतईन के बड़े और छोटे निकात के शनाख्त करना और मरकजी ख्याल को समझना। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है हर्फ राब्ता इस्तेमाल करना, सही इबारात लिखना। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है अल्फाज के बजाय इस्तिलाहात का इस्तेमाल करना। तो 97 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मुतईन के बड़े और छोटे निकात की शनाख्त करना और मरकजी ख्याल को समझना। चले 98 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। तो 97 तक हम लोग रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।